अच्छा जी, सो अस्सलाम वालेकुम. This is your general science class, grade 7, and today we are going to discuss the topic of transfer of heat. ठीक है, how heat is transferred from different objects. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था about different forms of matter, states of matter. ठीक है, we read about the solid, liquid and gases, and also that how the molecules or atoms are arranged in them. Now moving on to the next thing, which is how the heat is transferred through these objects. हमने पढ़ा था कि these molecules collide with each other. ठीक है, मतलब molecules या atoms जिनसे ये मिलकर बन रहे होते हैं, whether it's a solid, it's a liquid or it's a gas, तो जब वो मिलकर बन रहे हैं from any of the particles, उन particles की आपस में collisions होते हैं, they move. ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं which move very slowly or only vibrate at their fixed position. तो ऐसे state को हमने क्या कहा था? These are called what are those called which are only moving or vibrating? They're called solid, liquids or gases? Gases. They're vibrating at their fixed position. They're not freely moving around. So what are Ma'am, they called? solid. Solid, liquids or gases? Yes, they are called solid. Solid, ma'am. जी, अच्छा जी. Solid. उसके बाद अब how the heat is transferred through all these three states of matter. ठीक है जी, अब सॉलिड है तो उसमें से भी हीट ने भी ट्रांसफर होना है, लिक्विड से भी हीट ने ट्रांसफर होना है. फ्रॉम गैसेस द हीट आल्सो हैज टू बी ट्रांसफर्ड. सो किस तरह से ट्रांसफर होगी, यहाँ पर हम देखते हैं. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, व्हाट इज हीट. ठीक है, हीट है क्या बेसिकली? कोई बता सकता है? हमने हीट की डेफिनेशन पढ़ी थी. व्हाट इज हीट? Yes, ma'am. Heat is a form. Heat is a form of energy. आपने जो पढ़ी थी, हाँ जी, आप बताएं. हीट इज अ Heat is a form of energy. It is a form of energy. ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और क्या होता है हीट? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो क्या चीज ट्रांसफर होती है? gas, vapors, water vapor. वेपर्स तो बनते हैं जब आप लिक्विड को हीट करते हैं. बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस प्लीज. That अब हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट सेम. मैम हीट का जो टेम्परेचर वो कभी सेम नहीं होता. ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट एंटिटीज. ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और इवन क्रिएटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द लॉस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी आपको मैंने बताया था कि व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग ऑन स्टोव, चूल्हे पे किसी चीज को हीट कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां से क्या हो रहा है कि चूल्हे से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है उस आप लिक्विड को, जिस भी लिक्विड को हीट करें उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर. ठीक है, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया? यस मैम. yes, ma'am. ओके. दिस इज अ पॉट जिसको आपने पानी से भरा है. इट इज फुल ऑफ वाटर और उसको आपने स्टोव पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया हीट करने के लिए. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? द हीट विल बी, थोड़ी देर बाद बबल्स विल स्टार्ट टू फॉर्म इन इट. ठीक है, स्टोव से आग जलाई, आग से फिर आपने बर्तन को हीट किया, ये पॉट जो है वो गर्म हो गया. ठीक है, और इसके गर्म होने से पानी जो है, ये इसके अंदर जो वाटर था ये बॉयल होने लग गया. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ फ्रॉम स्टोव टू द पॉट, और पॉट से जो उसके अंदर लिक्विड था उसको, तो इवेंचुअली जो उसके अंदर लिक्विड था या वाटर था वो बॉयल होने लग गया. अब हीट की ट्रांसफर होने की देयर आर थ्री फॉर्म. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. यानी जब हीट ने ट्रांसफर होना है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अदर,
वो 3 तरीके से हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंडक्शन। सो बेसिकली तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। पहले ये देख लें कि जब आप किसी लिक्विड को, लेट्स से वाटर को हीट कर रहे हैं किसी स्टोव के ऊपर रखकर, ठीक है, तो स्टोव हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो हीट ट्रांसफर हो रही है पॉट में, तो ये कंडक्शन ऑफ हीट है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से दो चीजों के दरमियान होती है। फिर पॉट आगे हीट ट्रांसफर कर रहा है वाटर के अंदर जो इसके अंदर है, तो किसी लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर है दैट इज कन्वेक्शन। और थर्ड जो फॉर्म है वो क्या है कि जो इसके अंदर से बबल्स या स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो फिर सारी डायरेक्शन में स्टीम जो है वो फैल रही है बिकॉज इट इज इन गैसियस फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस हैं। आगे हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन are carried along. Conduction is the process in which the transfer of heat takes place between objects by direct contact. आपने याद रखना है कि कंडक्शन के अंदर there is a direct contact between two objects जिनके दरमियान भी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो कंडक्शन होगी, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगी, दैट वुड बी एनी अदर फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, पैन के अंदर कुछ पका रहे हैं तो पैन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद फायर एंड देन पैन इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद एग एज वेल। यहाँ पर देखें ये पॉट है जिसमें राइस बना रहे हैं, तो ये जो पॉट है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद फायर और डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद राइस, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया दैट इज कंडक्शन। मूविंग ऑन टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। याद रखें कि कन्वेक्शन ज्यादातर हम फ्लूइड से, लिक्विड से उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। सो कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड से है। फ्लूइड मींस एनी फ्लोइंग ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट कैन फ्लो हैज फ्लूइडिटी, ठीक है। सो लिक्विड्स में देखें यहाँ पर जैसे चाय का मूवमेंट है थ्रू फ्लूइड्स, जिसके अंदर हमने बताया कि कोई, जैसे आपने चाय बनाई या कॉफी बनाई तो उसके ऊपर जो एयर है ड्यू टू द हीट ऑफ द कप, ड्यू टू द हीट ऑफ द कॉफी, वो एयर जो है वो राइज करेगी, अपनी जगह छोड़कर जाएगी और इसकी जगह जो है वो ठंडी एयर ले लेगी, तो cooler air will settle in its place. This is convection. Radiation जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमारी ओरिजिन से सराउंडिंग्स में, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि सनलाइट जो है वो हम तक आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्योंकि सन से हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे, ना ही कोई लिक्विड है जिसके ऊपर से एयर राइज कर रही है, रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है सन, और उससे हम अपने अंदर वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सन टू द ऑब्जेक्ट जिन पे वो रेडिएशंस पड़ रही हैं। So क्या लिखा हुआ है, there are also radiation that are difficult to feel compared to the sun because of the lower frequencies, lower differences in the temperature between the source and the object. और भी बहुत सारी चीज़ों से रेडिएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सन से ही प्रोड्यूस हो। हाँ, आप कह लें कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ रेडिएशन। इसी तरह मोबाइल फोन से भी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो कि विजिबल हमें नहीं होती, वी कैन नॉट सी देम, बट दे आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोबाइल फोन, ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक और आप मुझे वन बाय वन उसका आंसर देंगे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड व्हेन आयरनिंग क्लॉथ्स। जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, इसको जरा देख भी लें कि हाउ इज दिस प्रोसेस डन। आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो आयरन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द क्लॉथ, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है आयरन जो आपकी इस्त्री है उससे आपके कपड़ों के अंदर, what is that process, किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? इज इट थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन? जी मैं तो जी रेडिएशन में मैं अब्दुल्ला हसीब। मोहम्मद अली हसन काज़मी। Yes, मैम इज कॉल्ड कंडक्शन। Good. This is called conduction. क्यों कंडक्शन है ये अली हसन काज़मी? मैम टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ कहीं पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा वहां पर दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आयरन है इसके दरमियान एंड द क्लॉथ्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, तो हीट का ट्रांसफर क्योंकि बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब आप मुझे बताएं, व्हाट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड टू मेक दिस सूप। आप इस सूप को पका रहे हैं तो इसके अंदर कौन सा जो ट्रांसफर है हीट की? अब ये सूप इज लिक्विड, ठीक है,
अब ये लिक्विड को आप पका रहे हैं और इसके ऊपर ये जो एयर है ये राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है वार्मर एयर. सो विच टाइप ऑफ ट्रांसफर इज इट? Is it conduction, convection or radiation? मैम रेडिएशन मैम. मैं बताऊं मैम Yes, कन्वेंशन please. मैम Yes, कन्वेंशन good. This is convection. Why this is convection? क्यों है ये convection? मैम बिकॉज जो Why is हीट it है मैम वो called आगे पीछे जा रही है. और इसको इसकी Heat गैस ऊपर की warmer. तरफ जा रही मैम जो इसकी warmer गैस है Warmer मैम air जो ऊपर मैम इसकी जो गैस है वो आगे पीछे जा रही है, और जो ठंडी जो हवा है मैम वो ऑब्जॉर्व कर रही है. हाँ, ऐसा है इसका कि यहाँ convection. इस पॉट के ऊपर जो हॉट एयर है वो राइज कर रही है ऊपर की तरफ और Yes, वो ma'am. बाहर की तरफ मूव कर रही है और उसको रिप्लेस करने ठंडी. के लिए जो यस कूलर एयर विल कम इन. सो जो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. याद रखें कि फ्लूइड्स या लिक्विड्स के साथ एसोसिएट होगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन. इसका आंसर कौन करेगा? अच्छा जी, मैम. यहाँ पर लिखा हुआ है, it is sunny day and you are playing outside, suddenly you feel that your skin becomes hot. How does that happen? यानी आप बाहर खेल रहे हैं, sunny day है, सूरज निकला हुआ है और थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो गर्म, आपको गर्मी लगना शुरू हो गई है. Why is it happening? कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर? ये रेडिएशन होगा क्योंकि ये डायरेक्ट हीट हम पे Yeah. हमारे Good. This Ma'am, is this is radiation radiation because because radiation क्या? because they contact Because directly. डायरेक्ट मैम हमारे पास हीट डायरेक्ट आ रही है मैम मैम इसलिए. हीट डायरेक्ट आ रही है और वो ऑब्जॉर्व कर रही है हमारी स्किन. हीट आ तो रही है लेकिन वो किस फॉर्म में आ रही है? सन की हमारे पास क्या आती है? क्या सन हमारे पास पूरा खुद आता है? वेव्स आते हैं मैम वेव्स. विजिबल फॉर्म में आ रही है. सन की रेज आती हैं हमारे पास, तो वही रेडिएशंस हैं जो सन से हमारी तरफ आ रही हैं. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडिएशन. रेडिएशन. ठीक है जी. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है. इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, याद करना है, समझना है अच्छी तरह से. एंड डू लेट मी नो if there is any difficulty that you guys have to understand it. That is Okay, all ma'am. for today. Okay, Allah Hafiz. Any questions? कोई No, क्वेश्चन ma'am. पूछना चाहते हैं आप लोग? नो मैम. चलें, ठीक है. Then it's time to end the class. Okay. Okay. हाफिज मैम. Allah Hafiz.